जो आजकल का इन्वायरमेंट है उसमें अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिले तो आराम से कोई एसडीएम आईएएस बन सकता है। इनफैक्ट बन भी रहे हैं। अभी भी आप देखिए इस बार भी लोग 20-22 साल की उम्र में बन रहे हैं। जो जेन जी हैं वो भी बने हैं। तो थोड़ा अगर सही गाइडेंस मिले ना तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लोग घर पे भी रह करके यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं और बीपीएससी क्लियर कर। जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो होना चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ लगन लगन बहुत ज़रूरी है। आपने जो देखा होगा जो मनोज शर्मा सर की मूवी है 12th फेल, जो उनके ऊपर बनी है, तो भले ही 12वीं में वो फेल हो गए, परंतु उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे करना है, चाहे कितना भी मेहनत आए। तो मेहनत ज़रूरी है। आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। पहुंचे आज सम्मान समारोह किया गया, सभी लोग सही में सम्मान किया, क्या कहेंगे इस पल में किस तरह से? जो सुखद अनुभूति हो रही है, और बेलवनिया में तो पिताजी से डायरेक्ट हो ही गया था। बाकी ये जो अन्य पिताजी लोग और अन्य गार्जियन लोग रहे थे उनसे जो सम्मान मिला और बचपन से जो प्यार मिलता आ रहा था, तो यह काफ़ी एक सुखद अनुभव है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता शब्दों में, आपको पता ही है, पर अंदर की जो फीलिंग है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। मैं काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ अपने पिताजी लोगों पहले का। मर्चेंट ने भी उस पर प्रधान पदाधिकारी, जी, उसके बाद आप टीम बन गए हैं, तो इस जर्नी के बारे में बताइए। देखिए जर्नी में गोल मेरा पिताजी की इच्छा थी बचपन से ही कि मैं आईएएस बनूं, परंतु कुछ आपको पता है कि फैमिली बैकग्राउंड था, तो मुझे स्टार्टिंग के करियर में थोड़ा पैसा कमाना था जिससे कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकें। तो मैंने मर्चेंट नेवी को चुना था क्योंकि वो सही आपको मतलब कि फिनंशियल बैकअप उसमें सही हो जाता है आपको बहुत स्टार्टिंग में। तो उसके बाद फिर मैं अपना यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग गया। मैंने 4 यूपीएससी के अटेम्प्ट लिए, चारों बार मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिए, परंतु अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उसमें मेरा नहीं हो पाया। पर उसी के साथ साथ 68वीं बीपीएससी में मेरा कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयन हो गया था। 69वीं में भी मेरा कल्याण पदाधिकारी पर चयन हो रहा था और 70वीं में अभी मैं एसडीएम बना हूँ। तो जर्नी काफ़ी लंबी रही। मैंने डिफरेंट जॉब्स चेंज किए, बट अल्टीमेटली एक अच्छा पद मिल गया जिससे कि मैं समाज की सेवा कर सकूँगा। जो आप ये कर रहे हैं, बड़ी आप मन से कुछ लोग आपके बचपन की बातें यादें भी बताएंगे, कैसे आप बैठे थे, ये सब सुन करके कैसा लगता है कि जब सफलता मिलने के बाद बचपन की यादें ताजा होती हैं? जब मैं पटना में पढ़ रहा था तो एक बार की घटना है। पूरे उस इंस्टीट्यूट से 3 सबसे बदमाश बच्चों को निकाला गया, उसमें एक मैं था। और फिर 3 सबसे तेज़ बच्चों को भी निकाला गया, उसमें भी एक मैं था। तो बदमाशी ठीक है, इट वाज पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ दैट टाइम, बट बदमाशियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन बदमाशी में भी बहुत लोग जो दिमाग का यूज़ करते हैं तो थोड़ा शो करता है कि नहीं ठीक है, बट हाँ बदमाशी नहीं करना चाहिए। मस्तियाँ ठीक है, किसी का अपमान मैंने कभी नहीं किया। बदमाशी की मैंने, पर किसी का अपमान ऐसा किसी को मर्माहत किया हो ऐसा कुछ नहीं किया। और हाँ, सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि बचपन की यादें थी ऐसी। आजकल का जो इन्वायरमेंट है, क्या इस इन्वायरमेंट को सर्वाइव करके जो बच्चे हैं क्या एसडीएम बन सकते हैं या उनके लिए बेहतर माहौल चाहिए? जो आजकल का इन्वायरमेंट है उसमें अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिले तो आराम से कोई एसडीएम आईएएस बन सकता है। इनफैक्ट बन भी रहे हैं। अभी भी आप देखिए इस बार भी लोग 20-22 साल की उम्र में बन रहे हैं। जो जेन जी हैं वो भी बने हैं। तो थोड़ा अगर सही गाइडेंस मिले ना तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लोग घर पे भी रह करके यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं और बीपीएससी क्लियर कर लेते हैं। आजकल के जो युवा है वो तैयारी करके कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहिए? देखिए अगर आपके अंदर मोटिवेशन है और आपने ठान लिया है कि मुझे बनना है, तो चाहे कितनी भी रुकावटें आएँ, आप अपने उस जो दृढ़ संकल्प है उसको फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए। सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। संबोधन में एक स्कूल का आपने जिक्र किया कि मैंने कल्याण पदाधिकारी, वहाँ भी दरहाट टाइप का स्कूल चल रहा है, जी, वहाँ भी गए, क्या वहाँ की स्थिति थी जब आप पहली बार पहुंचे? जब मैं स्कूल में गया तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर कल्याण स्कूल करके चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चलता है। और वहाँ की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल की व्यवस्था दी जाती है। उसमें प्लेग्राउंड्स रहते हैं, ओपन जिम रहता है और साथ में मेस हैं खाने के लिए। तो सारी सुविधाएं हैं, बस उन्हें केवल पढ़ने की ज़रूरत है और उसके लिए भी वहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। चौवन देशों का आपने सैर किया, जी। कहीं मन में ऐसा नहीं है कि नहीं इस पद पे मैं बना रहूँ, उस पद को छोड़ के? देखिए जब
आप दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। भीष्म पितामह को अगर हम याद करें तो उनके सामने पूरी राजगद्दी थी, पर उनका प्रण था कि मुझे राजगद्दी पर नहीं बैठना है। तो मेरे अंदर भी एक था कि नहीं, वो 54 हो या 154 हो या 194 हो, जितने अभी यूएन में देश हैं 193 देश हैं, 193 भी रहते तो भी अगर मेरा संकल्प था कि मुझे करना है तो मैं करता ही। मंडल पदाधिकारी बने, काफ़ी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, जी। क्षेत्र में जाएंगे, अलग तरह की समस्याएं भी आएंगी, किस तरह से उसको देखते? चुनौतियों से भरा हुआ जीवन काफ़ी रोमांच से भरा रहता है, और मैं चाहूँगा कि मैं जितनी चुनौतियों को झेल सकूं और उन चुनौतियों से जो लोग चुनौतियों को झेल रहे हैं उनको कम कर सकूं और उनकी चुनौतियों को सुविधाओं में बदल सकूं। चुनौतियां मेरे तक सीमित रहें। पिता के साथ साथ बड़े पापा, चाचा, सबके बीच में आपको सम्मानित किया, काफ़ी मन में आशाएं थी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? पिता के साथ बड़े पापा और मझले पिताजी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज भी इनको हम लोग पिताजी ही बोलते हैं, बड़े पापा नहीं बोलते हैं। मेरे मोबाइल में भी पिताजी के ही नाम से सेव है और ये मंझले पिताजी हैं, ठीक है। तो इनके सामने सम्मानित होना या इनके हाथों सम्मानित होना एक सुखद गौरवपूर्ण क्षण रहा है मेरे लिए। बड़े जो कोई बड़ा पद है उसको पाने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो होना चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ लगन बहुत ज़रूरी है। आपने जो देखा होगा जो मनोज शर्मा सर की मूवी है 12th फेल, जो उनके ऊपर बनी है, तो भले ही 12वीं में वो फेल हो गए, परंतु उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे करना है, चाहे कितना भी मेहनत आए। तो मेहनत ज़रूरी है, आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। एसडीएम जिलाधिकारी नेक्स्ट सफर के लिए क्या सोचते हैं? अभी तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि जो भी मुझे पद मिले उस पर मैं जितनी सेवा हो सके उतनी कर सकूं, जितनी सुविधाएं हो सके उतनी लोगों को दे सकूं। मेरा नाम विकास कुमार है। नेतरहाट से पढ़ाई करने के बाद मैंने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया था। वहाँ लगभग 54 देशों का सफ़र किया मैंने, अच्छी खासी सैलरी भी थी, परंतु एक अंदर दृढ़ निश्चय था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। तो फिर मैंने 2020 में मर्चेंट नेवी को छोड़ दिया। उसके बाद से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था। 4 अटेम्प्ट लिए यूपीएससी के, चारों बार प्रीलिम्स एंड मेंस दिए, इंटरव्यू भी दिया, बट उसमें नहीं हुआ। और 68वीं बीपीएससी में मेरा कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ था, और अभी 70वीं बीपीएससी में मेरा एसडीएम के पद पर चयन हुआ। भाई के पुत्र ने एसडीएम बन करके आपका नाम रोशन किया, देश और समाज के भी नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? आज सम्मान उनके प्रति सम्मान समारोह का आयोजन किया। हम लोग के इनसे बहुत आशा रखे थे, ये अपना पहुंच गए, इसलिए हम लोग खुशी हैं कि बढ़िया पद पर इनको मिला, इससे हम लोगों का भी सम्मान मिला। और हम लोगों का बच्चा लोग है, इनके देखते हुए आगे बढ़ा है लोग। 1 दर्जन लड़का लड़की इंजीनियर हो गया है इनके चलते। ये हमारा भैया ये हो गया है, तो हम लोग भी पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं। बच्चियों के बारे में इन्होंने कहा कि बच्चियों को भी आगे हाँ, तो हमारा 2 नतनी इंजीनियर है, एगो नाती अभी मेडिकल के एडमिशन इंशन होने वाला है, और 4-5 गो माने एगो भतीजा और पुर्तगाल में गए हैं, इंजीनियर हैं। वो बोले जबकि हाँ विकास भैया जो पढ़े हैं उसी को हमको एडमिशन कराइए, तो हम इन्हीं के मदद से पूछे थे, अपना लाइन बताए उनको, तो भी बेंगलोर से अपना एडमिशन करा के अभी कार्यरत विदेश में है, पुर्तगाल में। विकास जी एसडीएम बन गए हैं, आज सम्मान समारोह रखा गया है, आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारा भतीजा एसडीएम बन गए, बहुत खुशी की बात है। विश्वास था कि एसडीएम? हाँ, बहुत विश्वास था। बहुत दिन से पढ़ रहे थे। मतलब शुरू से ही पढ़ाई में घर में अच्छे थे? हाँ, बहुत निमन थे, बहुत मेहनत करके ही पढ़े हैं। क्या कहेंगे जो बच्चे आजकल अपने मुद्दे से भटक रहे हैं? उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए। हर एक गार्जियन का चाहिए कि अपने बच्चियों को निमन से पढ़ाएं, निमन स्कूल में पढ़ाएं, उस पर ध्यान दें। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी ना है, उन लोग भी आगे बढ़ें। गांव के बाद आज बिहिया में
व्यवसायी संघ द्वारा और चीफ प्रतिष्ठित लोग उनके द्वारा आज सम्मान समारोह किया गया आपके पुत्र विकास के लिए यहाँ पे सम्मान समारोह है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमारे जो बड़े भाई हैं, दो बड़े भाई हैं, ये सम्मान में बुलाए हैं। इसको तो देख करके हमको अपार खुशी हो रही है। और इससे बढ़ के और खुशी क्या चाहिए। काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए, शुरू से ही आप अपने विकास बताया, पिताजी के पास पैसा नहीं था, खेत बेचने की भी बात कर रहे थे कि बेच के भी पढ़ाएंगे लेकिन आप पढ़ो। इनके ही प्रति नहीं, मेरे दो लड़के हैं, दोनों के प्रति मेरा वही चुनौती था कि चाहे तुमको कुछ भी करना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, टोटल 2 मकान है, 2 मकान, दोनों मकान बेच करके दोनों बेटे को माने हम पढ़ा देंगे। तो एक तो ये हैं, एक छोटा लड़का है जिसका नाम वेद प्रकाश है, वो रेलवे में जेई है। तो क्या जमीन बची कि चली गई? जमीन बची गई। जमीन बचाते हुए जो आप चाहते थे जी। क्या इससे भी आगे की सोच रखें कि जिलाधिकारी बने तो और अच्छा है। हमें मेरी तो सोच पहले यही थी कि ये यूपीएससी निकालें, लेकिन 4 बार परीक्षा दिए, चारों बार तक पहुँचे, लेकिन संजोग भाग्य इनका साथ नहीं दिया। एक चीज़ अपने संबोधन में कहा 54 देशों का इन्होंने सफ़र तय किया जी। उस सफ़र को छोड़ के फिर एक सिविल सर्विस में जी क्या लगता है? हाँ, बहुत अच्छा है। वो तो विदेश की बात थी, और ये अपने समाज में रहेंगे, अपने समाज की उन्नति के लिए सोचेंगे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ। क्या नाम होगा? राधा मोहन प्रसाद।